पुराने वक्तों की बात है, एक अल्लाह वाले थे, उनके दो मुरीद थे। एक दिन वो दोनों मुरीद, एक ने मस्जिद के बाहर खूंटा गाड़ा और दूसरे ने वो खूंटा निकाल कर फेंक दिया। वो दोनों आपस में लड़ पड़े। उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया तो लोगों ने उनको आके छुड़ाया, बचा किया। तो वो उन दोनों को लेके उन हज़रत साहब के पास आ गए और कहा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने मुराकबा किया और मुस्कुराए और कहा सुभान अल्लाह, दोनों को बराबर सवाब मिला है। तो लोग हैरान हो गए कि आप क्या कह रहे हैं, ये तो आपस में लड़ रहे थे, हमने इनको बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और आपके पास लेकर आए। उन्होंने कहा अच्छा रुको। उन्होंने पहले मरीद से पूछा कि बताओ भाई, तुमने क्यों खूंटा गाड़ा था मस्जिद के बाहर? उसने कहा हुजूर, मैं देखा है कि लोग यहाँ आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, वो दूर दूर से आते हैं, वो अपनी सवारी को यहाँ बाहर खुला छोड़ देते हैं और उनका ध्यान नमाज की तरफ इतना नहीं होता, सवारी की तरफ ध्यान होता है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ खूंटा गाड़ देता हूँ, जो कोई भी नमाजी आएगा यहाँ इसके साथ अपनी सवारी को बांध के वो पुरसकून तरीके से नमाज पढ़ेगा। हज़रत साहब ने लोगों से पूछा हाँ भाई, इसका सवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लोगों ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरे आदमी से पूछा, दूसरे मुरीद से पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुमने क्यों खूंटा निकाल कर फेंक दिया? दूसरे मुरीद ने कहा कि मैंने सोचा कि हमारी मस्जिद सड़क के किनारे है, यहाँ बुज़ुर्ग नमाजी भी आते हैं, रात के अंधेरे में लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, उनमें कई नाबीना भी हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि किसी को ये इसकी वजह से तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए मैंने वो निकाल कर फेंक दिया। हज़रत साहब ने लोगों से पूछा हाँ भाई, इसको सवाब मिलना चाहिए कि नहीं? तो लोगों ने कहा बिल्कुल, इसको भी सवाब मिलना चाहिए। इसलिए बात सारी इंसान की नीयत की होती है कि इंसान कोई काम किस नीयत के साथ कर रहा है। हदीस में मुबारक है कि लोग चार तरह के होते हैं। एक आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत बहुत ज़्यादा दी है और वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। एक दूसरा आदमी उसको देखकर कि ये अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर रहा है, गरीबों को दे रहा है, ज़कात दे रहा है, हज उम्रे कर रहा है, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है और वो ये नीयत करता है कि काश मेरे पास भी इतना सब कुछ होता तो मैं भी ऐसा ही करता, मैं ही ऐसे नेक काम ही करता मैं भी। हदीस में मुबारक है कि इन दोनों को बराबर में सवाब मिलेगा। एक ने तो अल्लाह की राह में खर्च किया, दूसरे ने सिर्फ नीयत की, लेकिन फिर भी इन दोनों को बराबर सवाब मिलेगा। एक और आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत है, अल्लाह ताला ने उसको भी बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, लेकिन वो गलत कामों में, फहाशी में और जितने गलत काम हैं उनमें सब पैसा वो खर्च कर रहा है, गलत कामों में वो अपनी दौलत को ज़ाया कर रहा है। तो एक और आदमी है जो उसको देख ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता या इतना सब कुछ होता तो मैं भी यही काम करता और इन्हीं कामों में पैसे खर्च करता। तो उन दोनों को भी बराबर गुनाह मिलेगा। एक तो वो काम कर रहा है, दूसरे ने वो ख्वाहिश की है कि अगर मेरे पास पैसे हों, दौलत हो तो मैं भी यही काम करूँगा। तो फिर उन दोनों को भी बराबर गुनाह मिलेगा। इसलिए अपनी नीयत ठीक कर ले, क्योंकि इंसान के अमाल का दारोमदार नीयत पे है। क्योंकि अगर आप नीयत ठीक कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दोगे। ये इंसान का एक फितरी अमल है। हदीस मुबारक में एक और, क़यामत के रोज़ एक शख्स को लाया जाएगा और उसे खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा। तो उसका नामा अमाल उसको दाएं हाथ में दिया जाएगा। तो वो शख्स उस नामा अमाल में बहुत सारी नेकियां, हज, उम्रे, ज़कात, सदकात भर कर दिए जाएंगे उसे। तो वो शख्स हैरान हो जाएगा, कहेगा मालिकुल मुल्क, मैंने तो इनमें से कोई नेकी नहीं की, ना मैंने हज किया, ना मैंने उम्रा किया, ना मैंने कोई और कार खैर नेक किया, तो ये मुझे नेकियां मेरे कौन से अमाल की मिल रही हैं? मालिकुल मुल्क फरमाएंगे कि हाँ बिल्कुल, तुमने इनमें से कोई नेक काम नहीं किया, लेकिन तुमने ये ख्वाहिश की थी कि काश मैं हज उम्रा कर सकता, मैं नेक अमाल कर सकता, इसलिए तुम्हारी नीयत पर तुम्हें ये सारे अमाल दिए गए हैं। कोशिश करके अपनी नीयत ठीक कर लें। ज़िंदगी का पता नहीं है इंसान ने कब मर जाना है। आप रोज़ाना कितने लोगों की मौत की खबर सुनते हैं, ऐलान होते हैं, आपके अजीज़ व अक़ारिब फौत हो रहे होते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है। हर इंसान ने यहाँ से जाना है। अफसोस के साथ यहाँ से ना जाए, कम अज़ कम अपनी आखिरत के बारे में थोड़े से फ़िक्रमंद हो जाएं।